नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेक्चर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 10 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा 10 अगस्त का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। कुछ लोग हैं जो उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये चीज़ करने से पता नहीं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, फिर भी वो लोग करते हैं। तो अच्छा है कि आप लोग दूर ही रहें, ना ही करें। तो करने के बाद फिर आपको वापस से अनसब्सक्राइब करना पड़े, इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब ना ही करें तो ठीक है। अब देखते हैं, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी हाल ही में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 9 अगस्त। बात करें तो हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आदिवासी दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, और 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक जो है हुई थी, और इस 1994 में इसको स्थापित किया गया था। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यह दिन 2007 में स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने को भी स्मरण करता है। मतलब 9 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हम अगस्त के कुछ हमारे दिवस हैं, उनको रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस 1 अगस्त को। दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है, और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं अगस्त के जिनको हमने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने कहां पर अभी हाल ही में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो राजधानी यहाँ की है लेह, और 31 अक्टूबर 2019 स्थापना दिवस है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बात करें तो भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। पर्वत प्रहार है अभ्यास में पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर दिया जाता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये जो है इसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी सेना को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इससे कैसे निपटें। तो जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर ऐसे ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया का भी हाल ही में इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किनको? कामिल मदौरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया की बात करें राजधानी क्या है? ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है, और मुद्रा है दिनार। ट्यूनीशिया की मुद्रा का नाम है दिनार। वियतनाम की राजधानी हनोई यहाँ की मुद्रा है, और वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडन डॉलर। पोलैंड की राजधानी वार्शा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? ज़्लाटी यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान, जो महिला पहलवान हैं, उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस
भारतीय पहलवान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भारतीय रेसलर हैं विनेश फोगाट, उन्होंने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विनेश फोगाट की बात करें तो ओलंपिक पदक जीतने का मौका गंवाने और अयोग्य घोषित होने के बाद शीर्ष पहलवान जो विनेश फोगाट है उन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की। आपको पता है कि उनको अभी हाल ही में उनका जो 50 केजी उनका ग्राम वर्ग में वो खेल रही थी, जिससे उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, जिससे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी कहां पर दी है? 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर दी है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर है अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं कौन? CP राधाकृष्णन। और यहाँ के CM कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो भारत सरकार ने देश की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 8 नए कॉरिडोर जो है हाई स्पीड राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। कितने? 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की लागत कितनी होगी? 50,655 करोड़ इसकी लागत है और देश भर में कुल 936 किलोमीटर इनकी लंबाई होगी। कितनी? 936 किलोमीटर की लंबाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 8 सड़क परियोजनाओं में से एक परियोजना जो है वो 8 लेन की होगी, 3 जो है 6 लेन की होंगी और 4 जो है वो 4 लेन होंगी। टोटल 8 बनानी है, एक होगी 8 लेन की, 3 होंगी 6 लेन की और 4 होंगी 4 लेन की। तो टोटल 4 जो है ये परियोजनाएं शामिल हैं। 8 लेन वाली परियोजना की बात करें सड़क परियोजना की, तो ये बनाई जाएगी कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक फाटा खेड एलिवेटेड रोड कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? जिसका खर्च आएगा 7,827 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास किया जाएगा। 6 लेन वाली सड़क परियोजनाओं की बात करें तो आगरा ग्वालियर परियोजना है पहली, दूसरी है थराद दीसा मेहसाड़ा अहमदाबाद में जो बनेगी और तीसरी है कानपुर रिंग रोड। और 4 लेन वाली परियोजनाओं की बात करें तो उसमें पहली है उत्तर प्रदेश में अयोध्या रिंग रोड, दूसरी है रायपुर रांची कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला खंड, तीसरी है पश्चिम बंगाल में खड़गपुर मोरेग्राम रोड और चौथा है असम में उत्तरी गुवाहाटी बाईपास। तो ये 4 जो है 4 लेन वाली हैं, 3 6 लेन वाली और एक है 8 लेन वाली। तो इनका डिटेल यहाँ पे देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ जो है तबाही मचाई है? कौन सा उष्णकटिबंधीय ये तूफान है? सबसे बड़ी बात है कि उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये ध्यान देने वाली बात है। नाम क्या है इसका? डेबी। उसने अभी हाल ही में कहाँ पर तबाही मचाई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका में अभी हाल ही में जो उष्णकटिबंधीय तूफान है डेबी ने तबाही मचाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन DC और मुद्रा है यहाँ की डॉलर। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है रुपया। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी द्वारा उत्पन्न बवंडर ने उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में तबाही मचा दी है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया है कि डेबी ने दक्षिण कैरोलिना में उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में आने से पहले श्रेणी 1 तूफान के रूप में फ्लोरिडा के खाड़ी के तट पर दस्तक दी थी। कहाँ पर? फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर दस्तक दी थी वहाँ पर आने से पहले। तो टकराया कहाँ से? फ्लोरिडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिल्वर मेडल जीता है
नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2024 फाइनल मैच की बात करें तो टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता है। दूसरे प्रयास में कितने का थ्रो फेंका उन्होंने? 89.45 मीटर की थ्रो फेंककर उन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो अरशद नदीम जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कितने मीटर के थ्रो में? 89.45 मीटर के थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पर शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर में। अभी हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर। मुख्यमंत्री जो हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत की है। इसके वजह से जो शुरुआत करने के, इसके उद्घाटन से जो पायलट बनने के जो लोग इच्छुक हैं उनको अब बाहर कहीं जाकर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको अब यहीं पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसका अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने उद्घाटन किया है अजमेर के किशनगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिए? आरबीआई के द्वारा जो यूपीआई की भुगतान सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लाख कर दी गई है यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर आरबीआई के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। फिलहाल जो यूपीआई से कर की भुगतान सीमा कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अभी हाल ही में यूपीआई जो है आरबीआई ने 5 लाख कर, मतलब एक लिमिट थी कि आप यूपीआई से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही भेज सकते थे किसी को। अब इसको आरबीआई ने चेंज कर दिया है और 5 लाख रुपए इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कि जिससे आप यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम किसी को भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? कावा जो सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन है, कावा मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन है, उसके महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिया ने अभी हाल ही में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी से जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा है रुपया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेजबान नेपाल, यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो नेपाल को 3-2 सेटों से हराकर चौथी कावा, जो इसका संस्करण कौन सा था? चौथा था। कावा मतलब मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत ली है। 5 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन? भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान की महिला राष्ट्रीय टीमों ने सप्ताह भर चलने वाले कावा महिला राष्ट्र लीग टूर्नामेंट में भाग लिया था। इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? भारत, और रजत पदक मिला है नेपाल को, और कांस्य पदक किसको मिला है? ईरान को इसमें कांस्य पदक मिला है। बात करें तो भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा कावा खिताब था, दूसरी बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? मेंस हॉकी टीम ने अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक अपने नाम किया है अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस हॉकी टीम ने किसको हराकर? स्पेन को हराकर ये पदक अपने नाम किया है। भारत ने कोलंबस के यवेस डू मानोइयर स्टेडियम में स्पेन के 2-1 से हराकर टोक्यो 2020 के बाद ओलंपिक में अपना लगातार दूसरा कांस्य पदक दर्ज किया है। जो कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले
शीर्ष गोल स्कोरर भी बने हैं, वो शीर्ष गोल स्कोरर भी बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में 8 मैचों में 10 गोल किए हैं, जो सबसे हाईएस्ट है। उन्होंने कितने गोल किए हैं? टोटल 10 गोल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है और इसमें बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल तो जीता है इंडिया ने। सिल्वर मेडल की बात करें और गोल्ड जो मेडल है उसकी बात करें तो गोल्ड मेडल जीता है नीदरलैंड ने और सिल्वर मेडल जीता है जर्मनी ने। जर्मनी जिसने भारत को सेमीफाइनल में हराया था उसने सिल्वर मेडल जीता है और नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में चीन ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनमिनबी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लंदन है यहाँ की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। चीन ने ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 18 G60 उपग्रहों के पहले समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह इंटरनेट उपग्रहों का एक विशाल समूह स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत है। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 4 ठोस रॉकेट मोटर से सुसज्जित 2 चरणीय बूस्टर है। लॉन्ग मार्च 6A को जो है पृथ्वी की निचली कक्षा मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। G60 उपग्रह की बात करूं तो इसको हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पेशली किसके लिए? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा एन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? एन कैरी ट्रेड का संबंध किससे जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान से संबंधित है। अभी हाल ही में जो ये चर्चा में रहा इसका संबंध जापान से है। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है यहाँ की एन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जापान से संबंधित है। म्यांमार की राजधानी नाओपीता और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बात करें तो कैरी ट्रेड की बात करें तो कैरी ट्रेड एन कैरी ट्रेड जो है एक लोकप्रिय निवेश रणनीति है जिसमें निवेशक जो है कम ब्याज दरों वाली मुद्रा में पैसा उधार लेते हैं और उच्च ब्याज दरों वाली मुद्रा में मूल्य वर्गित परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। इसका उद्देश्य ब्याज दर के अंतर से लाभ कमाना, मतलब कम ब्याज में मुद्रा लेते हैं और उसको ज़्यादा ब्याज में देकर उससे मुनाफा कमाते हैं। और अभी हाल ही में जापान ने जो एन कैरी ट्रेड्स है उसको समाप्त करने की घोषणा की है, जिससे जो दुनिया भर के शेयर मार्केट हैं उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि एन कैरी ट्रेड्स जो है इसको जापान ने अभी हाल ही में समाप्त कर दिया है। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें 0.25% तक बढ़ाने और बॉन्ड खरीद को कम करने के हालिया फैसले के कारण डॉलर के मुकाबले एन में 11% से ज़्यादा की उछाल आई है। इस अप्रत्याशित कदम के कारण एन कैरी ट्रेड्स में तेज़ी से कमी आई, क्योंकि निवेशक एन की मजबूती से होने वाले नुकसान से बचना चाहते। तो ये अभी हाल ही में जापान के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, जिससे शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे? 23 अगस्त को दिए जाएंगे। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था, तो उसी के
याद में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसी दिन ये अवार्ड दिए जाएंगे। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार या खोज के माध्यम से विशिष्ट योगदान दिया है। पुरस्कार की श्रेणियाँ बात करें तो इसकी कितनी श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ हैं। पहला है विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री, तीसरा है विज्ञान टीम और चौथा पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। तो विज्ञान रत्न की बात करें तो विज्ञान रत्न किनको दिया गया है, जो जी पद्मनाभन है उनको दिया गया है, जिन्हें जैविक विज्ञान में उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से मलेरिया परजीवियों पर उनके कार्य के लिए वे भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं और उन्हें पहले पद्मश्री एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। विज्ञान टीम जो अवार्ड वो किसको दिया गया, तो चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको वर्ष 2023 में चंद्रमा पर भारत के पहले अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के लिए विज्ञान टीम से सम्मानित किया गया, जो चंद्रयान 3 की टीम है। तीसरा पुरस्कार है विज्ञान श्री, तो ये किसको दिया गया है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो है तारा समूहों और आकाश गंगाओं का निर्माण एवं विकास और इन्होंने किया, किसके लिए दिया गया है, तारा समूहों और आकाश गंगाओं का निर्माण एवं विकास। और विज्ञान श्री और किसको दिया गया है, जयंत भालचंद्र उदगांवकर, इनको जीव विज्ञान के लिए दिया गया है। तीसरा दिया गया है नभा कुमार मंडल को कण भौतिकी के लिए। और लास्ट है जो विज्ञान युवा, ये पुरस्कार किसको दिया गया है, विवेक पोल सेट्टीवार को दिया गया है, किसके लिए, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ के लिए। दूसरा दिया गया है उर्वशी सिन्हा को क्वांटम रिसर्च के लिए। तीसरा दिया गया है रॉक्सी मैथ्यू कोल को जलवायु विज्ञान के लिए। तो ये 4 जो हैं पुरस्कार, इनकी घोषणा अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा पहली बार की है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक जो सहयोग है उसके लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। सबका डिटेल हम देख चुके हैं। रूस की बात करें, रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान के लिए जो है प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो ख़त्म होते हैं। और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी शिमला। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा NITC कालीकट ने अभी हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, वो लोग बिल्कुल ना सब्सक्राइब करें जिनको बाद में सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करना पड़ता है, तो वो कष्ट ना करें। जो जेन्युइन लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए वही लोग करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।